ओम शांति। कैमूर पहाड़ी के गोद में रोहतास जिले के अंतर्गत बुढ़न गांव में संत अन्ना क्रिश्चियन स्कूल में सर्वधर्म आत्माओं का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहनों को बुलाया गया तथा उस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये 4 धर्म के लोग उपस्थित थे और सभी ने मिल कर के दीप प्रज्वलित किया। चारों धर्म वाले मिल कर के दीप प्रज्वलित किए और सभी ने कहा कि सभी आत्माओं का परमात्मा पिता एक है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, गलत कोई नहीं है। गलत है तो हम सब के अंदर की जो बुराइयां हैं वो बुराइयां ही गलत है। इसी को लेकर के बच्चों के अंदर सर्वधर्म आत्माओं के प्रति एक ज्ञान दिया गया, शिक्षा दी गई, निश्चय बैठाया गया कि हम सब एक हैं, हम भाई भाई हैं, धर्म जाति तो हमने बांटा है। इस चीज़ को याद दिलाते हुए बच्चों के अंदर एकता का सूत्र में बांधा गया। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई किसी इंसान के अंदर, वो इंसान बुरा है। अपने अंदर एक दूसरे के मजहब का सम्मान करना सीखें। चाहे कोई मतलब हो, ये किसी मजहब नहीं कहता है, किसी मजहब के बारे में आप उसके बारे में बुरा भला करें, आप उसकी तौहीन करें, आप उसकी गृह नजरों से देखें, ये कोई मतलब नहीं कहता है। ये कहता है कौन है? ये जो आज के मानवता इससे हमें एक ही बातों में नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चों और बच्चियां और विद्यालय के परिवार, ये बहुत अच्छा कराए हैं। ये पैगाम सभी विद्यालयों में बच्चों ने कहना चाहते हैं, हम सब भाई हैं आपस में, हम राम के मानने वाले हैं, हम रहीम के मानने वाले हैं, लेकिन सबका मकसद एक है। और मैं सबको सम्मानित करने के लिए प्रधान को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय सुपस्थित खादर जी एवं बोलने को संपर्क हमारे गुरु भगवान अर्थात जी का घर बाबा के नाम सब लोग जानते होंगे। हमेशा कहा करते थे कि लाभ समय का जानना, लाभ समय का जानना, हानि समय के भोग, जो जिसको साधना वो बन जाता हो। कोई सरकार होता है मोहम्मद समय जो है मेरे प्रभु मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। एक सदा
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। हम ईश्वर को ज्योति मानते हैं, हम ज्योति कहकर ईश्वर को पुकारेंगे। तू ही ज्योति है मेरे प्रभु, मुझे ज्योति से भर दे प्रभु, तेरी ज्योति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। एक साथ, तू ही ज्योति है मेरे प्रभु, मुझे ज्योति से भर दे प्रभु, तेरी ज्योति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। ईश्वर शांति है, जहां ईश्वर है वहां शांति विराजती है, इसलिए शांति कहकर हम ईश्वर को पुकारेंगे। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, तेरी शांति। परम पिता, परम सद्गुरु, परमात्मा की संतान, आत्माएं, भाई बहनों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा आज का दिन की। आज का जो कार्यक्रम है सर्वधर्म प्रार्थना, सभी धर्म के लोग, हम सब कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस धरती पर आने के बाद कैसे हम सभी बढ़ गए, इन सब विषयों पर तो आप सब कुछ चर्चाएं सुने ही हैं। वास्तव में सर्वधर्म, सभी धर्मों का ईश्वर अल्लाह गॉड परमात्मा एक है। भले ही हम लोग अनेक नाम रूपों में आकर, अपने देह के रूप में आकर बांट लिए हैं कि आप फलाने धर्म से हैं तो आप फलाने धर्म से हैं। देखा जाता है कि धरती पर जब भी मानव जन्म लेता है तो उसी 5 तत्वों के शरीर से जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि हिंदू का कोई अलग शरीर होता है, मुस्लिम का कोई अलग होगा, सिख का अलग होगा, ईसाई का अलग होगा, नहीं। सभी धर्म वालों का यही 5 तत्वों का शरीर है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, यही 5 तत्वों का शरीर सबको मिला हुआ है। इसी 5 तत्वों के नीचे, इसके अधिकार में हम सब रहते हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती के अंदर हम सब रहते हैं। इसी से हमारा जीवन पालन होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का लोग हो। तो हम सभी एक तो कहते हैं, नारा भी लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आपस में भाई भाई कहाँ है? आज भाईचारे का नाता आज दुनिया में खत्म होते जा रहा है। अपने अपने धर्म, अपने अपने महज पर आज कितने लड़ाई झगड़े, कितने अत्याचार, कितने खून बहाते हैं। आखिर क्यों? धर्म के नाम पर इतने खून बहाना क्यों? सबका ईश्वर एक है, सबको जाना एक जगह है, सभी इसी धरती पर जन्म लिए हैं और इसी धरती का अन्न भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई और जगह से भोजन का ऑर्डर होता है, इसी प्रकृति का बना हुआ भोजन हम सभी लेते हैं। फिर भी इतने धर्म के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े क्यों? धर्म
सीखता है और सबका पिता एक परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा पिता ने कभी इस धर्मों को नहीं बांटा। धर्म का अर्थ ही होता है धारणा। हमारे जीवन में उस धारणा कितना है, धर्म की धारणा कितनी हुई। हमने जिस भी धर्म को अपनाया है उस धर्म की हमारे जीवन में धारणा कितना हुआ। धारणा मीन्स इंसानियत। धारणा का मतलब हमारे चरित्र से, हमारे बोल से, हमारे रहन सहन से वो सब कुछ दिखाई देते। आज इंसान के अंदर से इंसानियत नाम का चीज खत्म होते जा रहा है। एक दूसरे को आज खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को मारने पर बदला लेने की आज भावना हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है। आज भाईचारा कहाँ है? हमारे यीशु मसीह ने तो ये ज्ञान दिया है कि कोई तुम्हें मारता है, तुम्हें कोई गाली भी देता है तो उसे गले लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि इसको अकल नहीं है इसलिए इन्होंने ऐसा किया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था तो उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना किया ईश्वर से कि ईश्वर इन्हें माफ करना, इसको ज्ञान नहीं है। ऐसी बात भी चाहिए ना संसार में, ऐसी धर्म सिखाता है। हमारे धर्म किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया, प्रेम करना सिखाया। तो धारणा, हम किस चीज की धारणा करते हैं? हमारे बोल, हमारे चाल चलन, रहन सहन, हमारे कितने हमारे व्यवहारिक है, सामाजिक है, समाज के कल्याण के लिए है, ये हमें सिखाता है। तो धर्म हमें एक साथ जोड़ना सिखाता है, ना कि तोड़ना सिखाता है। और आज हम लोग देह अभिमान में आकर के हम एक दूसरे से बढ़ गए हैं। जब हम इस संसार पर, इस धरती पर आए थे, इसी भारत भूमि के लिए कहा गया है कि जहाँ लाल लाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। यही भारत देश था जहाँ की शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, जहाँ पर एकता थी, जहाँ प्रेम था, जहाँ जानवरों में इतनी एकता थी और प्रेम था। ये भारत भूमि के हम रहवासी हैं, हम इस देश के रहवासी हैं। और इसी देश में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, रंग को लेकर के, उम्र को लेकर के आज हम एक दूसरे से नफरत, लड़ाई और झगड़े को अपना लिए हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि इसी भारत भूमि पर जब हम लोग इस धरती पर आए थे तो सब एक थे, जहाँ की एक धर्म था, एक राज्य थी, एक मत था, एक भाषा थे, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक हाथ में थी। जहाँ की विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का राज्य था। ऐसी दुनिया में हम लोग रहने वाले थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सतयुग से नीचे की तरफ जब सृष्टि गिरी, जब हम लोग अपने देह अभिमान में आए, द्वापर युग में आ गए, तो द्वापर युग से आने के बाद हमारे अंदर द्वैत आ गया और अनेक तरह के धर्मों में, जातियों में बढ़ना चालू कर दिए। लेकिन पहले सभी एक थे। धर्म की बंटवारा आज द्वापर के बाद से शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग अपने अपने धर्मों को ऐसे मानते हैं हमारा धर्म सत्य है, हमारा धर्म सत्य है। लेकिन सबका ईश्वर एक है। एक तरफ कहा गया है कि जहाँ से हम आए थे वहीं जाना है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रह बसेरा। यहाँ किसी का भी घर नहीं है इस धरती पर। सबको जहाँ से आए थे एक दिन हम सबको वहीं पे जाना है। जिस जगह के ऊपर नाम लेते हैं, जिसमें क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, परमात्मा एक प्रकाश स्वरूप है। यीशु मसीह ने भी कहा कि परमात्मा एक लाइट है, ईश्वर एक है। गुरु नानक ने भी कहा कि एक ओंकार परमात्मा एक है। हमारे मुस्लिम धर्म के भी लोग ने बताया पत्थर को एक निराकार को उन्होंने माना और उन्हीं को चुमन करके अल्लाह एक है मानते हैं। सभी ने तो एक की तरफ ही इशारा किया है कि परमात्मा एक है। लेकिन हम लोग अनेकों में क्यों बढ़ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं रहने की वजह से कि हम कौन हैं, हमारा रूप क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है एक दूसरे को सुख देना, एक दूसरे को दुख पहुंचाना नहीं। हमारा कर्तव्य है एक दूसरे से प्रेम करना, न कि एक दूसरे को दुखी करना। ये हमारा कर्तव्य है। आज हम सभी जब इस धरती पर आते हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां प्रवेश कर जाती
मतलब है। कहीं लिखा हुआ है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या उसमें लिखा है कि भाई हिंदू का बच्चा है, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का है? हमने बांटा है। जब हमारे धरती पर बच्चा जन्म लेने के बाद जब बड़ा होता है तो हम लोगों ने बंटवारा कर देते हैं कि ये फलाना फलाना है। सबका 5 तत्वों का शरीर है। जैसे भाई साहब ने कहा कि सबका ब्लड एक जैसा है, ब्लड एक है, किसी के ब्लड में अंतर नहीं है। सभी उसी सूरज का धूप लेते हैं, सभी वही इस धरती का निकला हुआ जल पीते हैं, सभी इसी हवा को लेते हैं जो प्रकृति ने मुझे दे रही है। फिर बंटवारा किस चीज का? इसीलिए हम सब इस देह भान से अलग हट करके अपने को आत्मा समझ करके उस गॉड को, इस ईश्वर को याद करते, उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा जीवन पाठ हो जाता है। तब हम सब एक हो जाते हैं। नहीं तो आपस में ऐसे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और फिर हम एक दूसरे से नफरत विरोध करते रहेंगे। आज जो सुधार की बात, आज अनेक धर्म, अनेक संस्थाएं, अनेक धर्म के लोग, सब जितने भी धर्म के लोग हैं सभी यही चाहते हैं कि सब मिलकर एक हो जाए। लेकिन कैसे होगा जब आपस में इतनी फूट है, इतना मतभेद है? कहाँ से होगा? हम सब के अंदर ये सोचे कि मैं एक आत्मा हूँ, सभी के अंदर एक आत्मा विराजमान है और ये 5 तत्वों का शरीर लिया हुआ है और आत्मा अपने इस कर्मों के द्वारा, इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है, अच्छा या बुरा पाप है। जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर यहाँ का यहाँ ही मुर्दा बन जाता है। ये शरीर छूने में भी लोग छूट मानते हैं ना, देखने में भयानक लगता है। ये शरीर पानी बन जाता है। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो निकलने के बाद ये शरीर ऐसी मुर्दा बन जाता है, पानी बन जाता है? ब्लड, हाथ पांव सही रहने के बावजूद भी देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता है। वो कौन सी शक्ति है? आत्मा है। आत्मा जब परम धाम में रहती है, अपने घर में रहती है, तो वहाँ किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं होता है, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम सब बंटवारा कर लेते हैं। तो ईश्वर अपने कर्मों को पहचाने, अपने कर्म में परिवर्तन लाए, तभी हमारा जीवन परिवर्तन होगा, तभी हमारे जीवन के अंदर इंसानियत आएगी। हम अपने कर्म को जब तक नहीं चेंज करेंगे, कर्मों पे ध्यान नहीं देंगे और धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे तो कभी संसार में एकता नहीं आ सकती है। सम्मान करने के लिए प्रधान का सम्मानित करता हूँ। सुंदर वाणी से हम लोगों को अनुग्रहित कर रही थी। इनका मुख्य बात कहना था, सभी आने वाले व्यक्ति का शरीर उस 5 तत्वों का बना होता है। वह किसी भी धर्म को मानता है, उनका शरीर 5 तत्वों का बना होता है और सभी एक